तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही खतरनाक सवाल है। सब है एकदम लड़ने वाला है। तो देखिए, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वे क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है द्वंद्व समास, दूसरा द्विगु समास, तीसरा तत्पुरुष समास और चौथा बहुब्रीहि समास। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची हैं? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है गौरी भवानी आर्या, दूसरा ऑप्शन है धारिती धरणी सफरी, तीसरा ऑप्शन है सफरी शंभु विधाता, चौथा चक्षु नयन तरी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह सब गौरी भवानी आर्या ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। और धारिणी धरती और सफारी, धरणी और धरती ये पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द हैं, परंतु ये सफरी है वो मछली का पर्यायवाची शब्द हो जाता है। और तीसरा ऑप्शन में दिया है शिव शंभु, ये तो शंकर भगवान का पर्यायवाची शब्द है। और विधाता ये ब्रह्मा का पर्यायवाची हो जाता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाता है। चक्षु नयन और तरी देखेंगे तो चक्षु और नयन ये तो आँख का पर्यायवाची है, लेकिन तरी ये तरी है ना, वो नाव का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, नाव का, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। हाँ, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है? पहला ऑप्शन है कर्ता, दूसरा ऑप्शन अपदान, तीसरा करण और चौथा संबंध। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, करण, करण में होता है। हाँ, तो चौथा क्वेश्चन देखेंगे। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला में कौन सा अलंकार है? ये देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन एक बार। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला में कौन सा अलंकार है? तो इसमें ऑप्शन नंबर है ए अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार और चौथा उपमा अलंकार। तो इसका ऑप्शन नंबर ए अनुप्रास अलंकार सही हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार क्यों सही है? तो यहाँ पर म शब्द की आवृत्ति लगातार हो रही है, क्योंकि देखिए मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज, देखिए म आ रहा है, इसलिए ये अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। चौथा ऑप्शन देखिए, पांचवा क्वेश्चन देखिए। जैसे पांचवा क्वेश्चन क्या है? हाँ देखेंगे। एक शब्द को 3 भागों में विभक्त किया जाता है, जिसमें एक भाग में त्रुटि हो सकती है। यदि है तो उस भाग का चयन करें, यदि त्रुटि नहीं है तो ऑप्शन डी चुनें। जैसे दिया है, एक वर्ष से मैं जिस पुस्तक की रचना में संकलन था। ऑप्शन नंबर बी आज उसे छपे आकार में देखकर। तीसरा ऑप्शन है मेरी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं। और डी ऑप्शन तो है कोई त्रुटि नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो ऑप्शन नंबर बी हाँ बी सही हो जाएगा। सही वाक्य है ये। एक वर्ष में मैं जिस पुस्तक की रचना में संकलन था, आज उसे छपे रूप में देखकर मेरी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं है। ये ऑप्शन नंबर बी ये सही हो जाएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आ गया। मुहावरे का सही अर्थ चुने एक। हाँ, मुहावरे का सही अर्थ चुने। जैसे है टका सा मुँह लेकर रह जाना। मुहावरे का अर्थ है टका सा मुँह लेकर रह जाना। इसका मुहावरे का अर्थ है, तो पहला ऑप्शन है मूर्ख बनाकर स्वार्थ सिद्ध करना, तीसरा लज्जित हो जाना, तीसरा घबरा जाना और चौथा अत्यधिक क्रोध होना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लज्जित होना। अब सातवां क्वेश्चन देखेंगे। त्रुटि युक्त वर्तनी का चयन करें। हतोत्साहित, अधिशासी, ज्योत्सना और आशीर्वाद। तो 7 नंबर का ये त्रुटि है अधिशासी, ये ऑप्शन सी आशीर्वाद सही है, ज्योत्सना सही है, हतोत्साहित ये भी सही है और यही गलत है एक। देखेंगे 8वां क्वेश्चन। 8वां क्या बोल रहा है? हाँ, सही वाक्य का चयन करें।
पिछले सोमवार का पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा। ठीक, पिछले सोमवार को स्कूल बंद है। पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, ये सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर ये 8 था। हम 9वां क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, व्याघ्र का पर्यायवाची शब्द है। पहला विशाल, दूसरा मृगराज, तीसरा हिमकर और चौथा निष्पत्ति। तो इसका व्याघ्र का मृगराज सही हो जाएगा। हाँ, 10वां देखेंगे। 10वां क्वेश्चन है, तांडव का विपरार्थक शब्द है। तो तांडव का पहला ऑप्शन दिया है कल्पित, दूसरा लघिमा, तीसरा लास्य और चौथा निरपेक्ष। तो 10 का यही सही हो जाएगा, निरपेक्ष। आगे देखेंगे 11वां नंबर देखेंगे। इसमें क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द वर्ण के उच्चारण में जीभ तालु से जुड़कर स्पर्श करती है। परिपस्वर, अनुस्वार, लुंठित और अर्धस्वर। तो इसका लुंठित में जीभ तालु को स्पर्श करिए, बोलकर देखिए लुंठित, यही है ऑप्शन नंबर सी। 12वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखेंगे, जल्दी खत्म करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अनुरूप, अनजाने, प्रति, सप्ताह और अधर्म, धर्म ग्रंथ। हाँ, तो इसका क्या बोल रहा था, अव्ययी भाव समास उदाहरण नहीं है। 12 का ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, धर्म ग्रंथ। 13 फूल हंसे, हाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट, फूल हंसे कलियां मुस्कुराई। उस फूल हंसे कलियां मुस्कुराई उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो पहला ऑप्शन पुनरावृत्ति अलंकार, और दूसरा उत्प्रेक्षा अलंकार, तीसरा अतिशयोक्ति अलंकार और चौथा मानवीकरण अलंकार। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानवीकरण अलंकार। 14वां ऑप्शन देंगे, संविधान में कौन सा संधि है। तो संविधान में व्यंजन संधि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, डायरेक्ट याद कर लीजिए, ये संविधान में व्यंजन संधि हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन देखेंगे। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। पड़ोसन, मैत्री शरण, प्रदर्शनी और अहल्या। तो इसका 15 का ऑप्शन नंबर डी, अहल्या शुद्ध वर्तनी है, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, अब क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। बोल रहा है कि आकाश से तारे तोड़ने का अर्थ है अधिक जिद करना, असंभव कार्य करना, प्रतिकूल हो जाना, कल्पना करना। 16 का ये सही हो जाएगा, असंभव कार्य करना, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या बोल रहा है कि निम्न से कौन सा तत्सम बोल रहा है, ये निम्न से कौन सा तत्सम है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, घोटक। तत्सम मतलब सही होता है, तत्सम यानी कि सही शब्द होता है। और एक आता है तद्भव होता है, इसका मतलब हो जाएगा गलत। ये समझ में आया होगा, ठीक। हाँ, 18वां क्वेश्चन देखेंगे। क्या बोल रहा है कि 18वां क्वेश्चन बोल रहा है कि इत्यादि का संधि विच्छेद है। तो इति प्लस आदि, इत्य धन आदि, इति आदि, इति धन आदि, ये सब है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इति प्लस आदि, इसका हो जाएगा इत्यादि, यही सही हो जाएगा। हाँ, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।